हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है और किस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ है। तो बात करें इकोनॉमिक्स की, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स है वो जनरली ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। ओकियोस का मतलब होता है अ हाउस एंड नेमिन का मतलब होता है टू मैनेज। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि जिस तरीके से तुम्हारी मम्मी पूरे घर को मैनेज करती है एक लिमिटेड इनकम में, कि पूरा मैनेज करती है कि भाई इस लिमिटेड इनकम में तुम्हारे स्कूल की फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, घर का सामान लाना है, सेविंग भी करनी है। तो उस लिमिटेड इनकम का बहुत ही बेस्ट पॉसिबल मैनर में तुम्हारी मम्मी क्या करती है? यूज़ करती है, पूरे घर को मैनेज करती है। तो इकोनॉमी जो है हमारी वो भी एक हाउस की तरह ही है, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इकोनॉमी में उनका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करना है ताकि हम मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि हाउस मतलब कि पूरी इकोनॉमी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज़ करना है, ज़्यादा ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करना है। क्लियर हुआ? अब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है, क्योंकि भाई 4 लोग हैं तो 4 अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से डिफाइन करा गया है इकोनॉमिक्स को। सो गाइस, बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी, वेल्थ डेफिनेशन। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ की साइंस है। कि वेल्थ का मतलब जनरली हम क्या समझते हैं? मनी, बट यहाँ पर वेल्थ का एक स्पेशल मीनिंग है। क्या मीनिंग है? दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो गुड्स जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब वो गुड कोई भी गुड हो सकता है। ये मार्कर मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि मुझे हेल्प कर रहा है टॉपिक को तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए, लिखने के लिए। तो ये गुड क्या हो गया? वेल्थ हो गई। तो कोई भी गुड जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर दे वो यहाँ पर क्या कहलाएगी? वेल्थ कहलाएगी, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग, कि इकोनॉमिक्स कंसर्न करती है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमें देखना है कि वेल्थ जब एक पर्सन गेट कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, और एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल, और जब वो वेल्थ आ गई तो उसका किस तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमें देखना है कि वेल्थ कहाँ से आ रही है और कैसे उसका यूज़ करा जा रहा है। बेसिकली जो एडम स्मिथ ने उन्होंने फोकस करा था वेल्थ पर, कि जब एक इकोनॉमी की वेल्थ इंक्रीज होगी तो नेशन का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि वेल्थ का मतलब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल इनकम क्या होगी? हमारी बढ़ेगी, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने फोकस करा कि हमें फोकस करना है कि जो नेशन की वेल्थ है उसको कैसे इंक्रीज करा जाए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कम करें, और कैसे हम नेशन की वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं उन एरियाज पर हम फोकस करें। एडम स्मिथ ने हमें ये कहा। इन्होंने बुक लिखी 1776 में। बेसिकली इकोनॉमिक्स का ओरिजिन तभी से देखा जाता है जब इन्होंने बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, कि नेचर में हमें इंक्वायरी करनी है, एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एंड फाइंड करने हैं कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि किस तरीके से हम एक नेशन की वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एडम स्मिथ ने फोकस करा था वेल्थ पर, कि हमें वेल्थ पर फोकस करना है, वेल्थ ज़्यादा एक नेशन की इंक्रीज करनी है, क्योंकि वेल्थ जब बढ़ेगी तो नेशन का डेवलपमेंट होना ही है। देन बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल वेल्थ पर फोकस नहीं करा, इन्होंने फोकस करा वेलफेयर पर। वेलफेयर डेफिनेशन दी इन्होंने। बेसिकली दोनों डेफिनेशन का जो जिस्ट निकल के आएगा ना वो सेम ही निकल के आएगा। अभी बताती हूँ कैसे निकल के आएगा, ठीक है। तो वेलफेयर डेफिनेशन दी अल्फ्रेड मार्शल ने। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि भाई हम स्टडी करेंगे मैन की, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? सोशल साइंस ही तो है, कि सिस्टमेटिकली हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं वो किस तरीके से बिहेव करेगा जब रिसोर्सेज स्केयर हैं और उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो बेसिकली मैन की स्टडी करेंगे। मैन क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। मैन की स्टडी करेंगे एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, कि डेली लाइफ में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, कैसे बिहेव करता है, उसकी स्टडी करेंगे। इट इंक्वायर्स, क्या इंक्वायर करेंगे हम? हाउ ही गेट हिज इनकम, कैसे वो इनकम को गेट करता है, एंड हाउ ही यूजेज इट, एंड वो कैसे उस इनकम को यूज़ करता है। सेम हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन में भी तो यही देखा कि कैसे वो वेल्थ को गेट करता है और कैसे उस वेल्थ को यूज़ करता है। तो यहाँ पे इनकम का बात कर रहे हैं कि इनकम कैसे आएगी एक पर्सन के पास और कैसे वो उसको यूज़ करेगा, ठीक है। देन बात करें द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट है, एंड द एंड ऑफ इकोनॉमिक्स
इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। कि यहाँ पर जब अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि वेलफेयर करना है, कैसा वेलफेयर करना है? मटेरियल वेलफेयर करना है। मटेरियल वेलफेयर का मतलब कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हो। मटेरियल वेलफेयर कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक छोटा सा घर था, ठीक है, फिर मैंने एक बड़ा सा बंगलो ले लिया, तो मेरे पास मटेरियल बढ़ गया ना, तो वहाँ से दिख रहा है कि भाई इसकी ग्रोथ हुई है, इसने वेलफेयर करा है, ठीक है। मेरे पास एक स्कूटी थी, फिर मैंने कार ले ली, फिर ब्रांडेड कार ले ली। तो मटेरियल जब लोगों के पास होता है तो हमें दिखता है कि हाँ उसका वेलफेयर हुआ है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, उसकी ग्रोथ हुई है। तो मटेरियल वेलफेयर पे फोकस करना है, जो कि पार्ट होता है ह्यूमन वेलफेयर का। ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो ह्यूमन वेलफेयर एक ब्रॉड टर्म है और मटेरियल वेलफेयर एक नैरो टर्म है, क्योंकि ये मटेरियल वेलफेयर जो है ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या है कि ओवरऑल ह्यूमन की वेलफेयर होना, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल, मटेरियल, हर तरीके से ह्यूमन का वेलफेयर होना, दैट इज ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। बट मटेरियल वेलफेयर में सिर्फ फोकस करेंगे हम मैटर पर, कि मटेरियल लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब कि वो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा हो जिनसे क्या हो, उनका वेलफेयर हो। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर भी तो फोकस करा था उन्होंने गुड्स पर, और यहाँ पर भी मटेरियल का मतलब क्या, गुड्स पर। तो वही मैंने बात बोली कि बात एक ही कह रहे हैं बट बताने का तरीका अलग है। बस तुम्हें यही याद रखना है कि वेल्थ डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। वेल्थ का मतलब वो गुड्स जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। फोकस करना है कि किस तरीके से नेशन की वेल्थ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन बात करें, अल्फ्रेड मार्शल ने दी वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर भी कैसा, मटेरियल वेलफेयर। लोगों का मटेरियल वेलफेयर करना है कि लोगों के पास मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास मटेरियल होता है हम देखते हैं ना कि उतना ज़्यादा उसकी क्या करी है, ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। सो गाइज, हमने देखा कि एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लायनल रॉबिन्स ने, सैमुअलसन ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा, और बहुत ही डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इन चारों डेफिनेशन से जिस्ट क्या निकल के आया, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स है तो सोशल साइंस ही ना, बट वो कहने का तरीका अलग अलग है। बट जो एट द एंड जो जिस निकल के आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में, जब हम अनदर 2 इकोनॉमिक्स की और डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।